अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजनजो गैर रस्मी दौरे पर कल तुर्बत पहुंचे। तुर्बत आमद पर उन्होंने रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान व मुशीर PHE लाला रशीद दश्ती के बड़े भाई की रहलत पर लाला रशीद दश्ती की रिहाइशगाह पर उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। मीर हमल कलमती रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान और दिगर भी उनके अमराह थे। नाजरीन, सहाफियों से बातचीत में उन्होंने तुर्बत पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में क्या कहा, बलूच लापता अफराद के हवाले एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, रेकोटेक और सेंडेक प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को क्या मिलेगा, इस पर क्या मौक़िफ़ था और बलूच मिलिटेंट्स के लिए उन्होंने क्या पैगाम दिया। नाजरीन, उन्होंने इस दौरान नौजवानों को तस्करा करते हुए कहा कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को सारी चीज़ें दी हैं ताकि किसी भी नौजवान के साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके और चीज़ें फेयर एंड फ्री तरीके से हो सकें ताकि नौजवानों के जो एतमाद है उनको बहाल किया जा सके। नाजरीन, रेकोडेक से हवाले उन्होंने कहा कि हम रेकोडेक केस को इंटरनेशनल कोर्ट से हार चुके थे और वो हमारे लिए बड़ी मायूसी की बात थी और वहां से हक को दोबारा हासिल करना बड़ा मुश्किल काम था, मगर अब मामले सुलझ गए हैं और अगले साल से वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक 300 अरब डॉलर बलूचिस्तान हुकूमत को सालाना मिलना शुरू हो जाएंगे और इसी तरह सेंडेक प्रोजेक्ट की बलूचिस्तान के लिए 2% रॉयल्टी को बढ़ाकर 6% करवाने में कामयाबी मिली है और हम अपने शेयर को 20% से बढ़ाकर 50% करवाने में भी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर आला ने कहा कि पहाड़ों का रुख करने वाले हमारे भाई वापस आ जाएं क्योंकि हालात अब उनके हाथ में। जो लोग हमारे भाई हैं जो पहाड़ों पे हैं, जितना उन्होंने अपने आप को नुकसान दिया, यहाँ से नुकसान हुआ, तो साथ साथ जो हमारे भाई इधर हैं, वो मुझे समझ नहीं आता, अगर चीज़ें उनके हक में होते तो मुझे समझ आ जाता, चलो चीज़ें हैं वो अपने स्टैंड रखते। अभी गवर्नमेंट उनको मौका भी दे रहे हैं, हम उनको वेलकम करने को भी तैयार हैं, हमारे भाई हैं जो भी रीज़न हुआ उस पर। उन्होंने कहा कि उनके हक में हालात नहीं रहे हैं और इलाके के लोगों के लिए भी हालात ठीक नहीं हैं और इनकी वजह वो है। उन्होंने कहा कि हमें दिल से खुशी होती है अगर वो वापस लौट आएं और बलूचिस्तान और बलूच कौम की तरक्की के अमल में साथ दें, ना कि तरक्याती अमल के आगे रखना डालें। उन्होंने कहा कि बलूच भाई अगर जो पहाड़ों में हैं वो अगर बातचीत करना चाहते हैं तो हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम देखते हैं कि अगर उनका मौक़िफ़ ठीक लगा हम उनकी बात भी मानने को तैयार होंगे और बलूचिस्तान की तरक्की और बलूचिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए बातचीत के लिए हम तैयार हैं। नाजरीन, उन्होंने कहा कि पहाड़ नशीन बलूच हमारे भाई हैं, वो तावन करें, हम बलूचिस्तान को किसी के रहम करम पर छोड़ने को किसी भी सूरत तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी कमी बेशी होगी वो बातचीत के जरिए दूर की जा सकती है। नाजरीन, बलूचिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने मजीद बताया कि मजीद कंपनियां बलूचिस्तान में सरमायाकारी करने की आमादगी जाहिर कर चुके हैं, जिससे बलूचिस्तान को 6 से 700 अरब डॉलर सालाना मिलना शुरू हो जाएंगे, जिनसे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर मसाइल हल होंगे। और उन्होंने एक और सवाल के जवाब में बताया कि बलूचिस्तान के अंदर लोगों को बड़ी बड़ी जो बीमारियां लाहक होती हैं उन बीमारियों को इलाज करवाने में काफ़ी कामयाबियां मिली हैं और बड़ी हद तक लोगों का इलाज करवाए हैं। एक किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 1 लाख, किसी में 1 करोड़ खर्चा आया, वो बलूचिस्तान हुकूमत ने बर्दाश्त किया। नाजरीन, एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पब्लिक लाइब्रेरी तुर्बत के लिए जल्द अहकामात या इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कमिश्नर मकरान को फौरी तौर पर अहकामात जारी कर दिए कि लाइब्रेरी की पूरी रिपोर्ट इन्हें पहुंचा दी जाए। नाजरीन, सूबे के दिगर मसाइल के हल के लिए भी उन्होंने कहा कि हम मस्बत इकदाम उठा रहे हैं और बहुत जल्द अवाम को मस्बत तब्दीलियां भी नजर आएंगी। नाजरीन, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली दफा साफ और शफाफ लोकल बॉडीज इलेक्शन का इनेकाद एक खुशाइन बात है और उन्होंने कहा कि इस दौरान इलेक्शन में मैंने अपने आवारान का विजिट भी मनसूख इसलिए किया था ताकि कोई गलत तासुर ना जाए कि मैं किस लिए विजिट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि साउथ एशिया पैकेज एक बड़ी
پیش رفت کا باعث ہے۔ اور لاپتہ بلوچوں کے بارے میں بھی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ابھی اس وقت کسی کو بھی لاپتہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ جو بھی بندہ گرفتار ہوتا ہے اسے پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، جو وہ نون ہے کہ کہاں پر وہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو گرفتاریاں عمل میں آئے ہیں وہ سب کے سب ہم نے پولیس کے حوالے کروائے ہیں، اور وہ نہیں ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، بلکہ ان کا شمار بھی بقول وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کہ خود کو حملہ آور میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسائل کا سیاسی مذاکرات میں حل ڈھونڈنا ضروری ہے، اور ہمارے بلوچ بھائی جو پہاڑوں میں ہیں، پہاڑ نشین ہیں، وہ مذاکرات کی راہ اختیار کریں، خود کو بھی تکالیف سے نکالیں اور عام عوام کو بھی مشکلات سے نکالیں۔